दर्शकों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल आपने बहुत सारी खबरें देखी होगी कि पावटा साहिब के बाइकुआ में कबाड़ खाने में जो है वो आग लग गई है और एक जो बच्ची थी वो जिंदा जल गई है और 4 महिलाएं अभी भी बुरी तरह से घायल है। यहाँ पर बुरी तरह से वो झुलस गई थी और आग बुझाने का प्रयास कल से किया जा रहा है। फिलहाल अभी भी आप देख पा रहे हैं चारों तरफ धुआं है, अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आग लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस आग लगने के पीछे का जिम्मेवार कौन है? स्थानीय प्रशासन ने इसे चलाने की अनुमति कैसे दी? क्या यहाँ पर पूरे कायदे अनुसार काम चल रहा था? किस तरीके से यहाँ पर काम चलता था? ये तमाम प्रश्न जो है वो स्थानीय प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार की महिलाएं झुलस गई है और जिनकी बच्ची यहाँ पर जिंदा जल गई है। बेहद दुखद घटना यहाँ पर पेश आई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हादसा पेश आया, किस कारण से आग लगी, क्या माहौल था उस समय, और वो जो बच्ची थी 4 साल की जो बच्ची थी वो यहाँ पर क्या करने आई थी जिसे आप लोग नहीं बचा पाए। बेहद दुख का विषय है। लेकिन किस तरह से ये आग लगी, कितने बजे की बात है ये? मैम ये करीब 2 बजे के करीब की बात है मैम। और जी यहाँ 2 बजे से आग लग गई थी जी, बोलते रहिए। तो मैम हम यहाँ पे लंच टाइम हो रहा था जी। तो ये खाना खा रहे थे सभी जी ठीक है। उसके बाद मैं भी अपने घर पे था जी। तो जब हमने देखा कि यहाँ से तो पूरा धुआं ही धुआं हो रहा है तो भाई जो यहाँ के काम कर रहे थे वर्कर थे यहाँ कितने पे लोग थे उस यहाँ कम से कम 4 तो लेडीज थी। उसके बाद जो उनके अपने बंदे थे वे भी 5-6 बंदे होंगे करीब के लगभग। 1 मिनट प्लीज। ठीक है। उसके बाद वे जो बंदे थे वो तो दौड़ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई इस के छोटी सी आपके बच्ची पास है, भी आऊंगी 2 मिनट ही। वो छोटी सी बच्ची है उसको बचा लिया जाए। उन्होंने अपनी जान बचाने के वास्ते छोटी बच्ची को उसमें आग में झुलस दिया। ये नहीं सोचा 4 औरतें भी थी उनके साथ, भाई उन्हें भी बचा लो। कुछ लोग मतलब मौके से फरार हो गए एकदम। फरार हो गई, उनको कोई आँच नहीं। ठीक है ना। क्या उनको अभी पूछने आए कि ठीक है? वहाँ पे देखने में आए कम से कम। और वो वहाँ पे ये तक नहीं पूछने गए हैं कि भाई ये कैसे हैं कैसे नहीं। उनके पास भी कोई अब तक नहीं आया। जो एक महिला थी बोलते जो ज्यादा झुलसी वो कौन थी? वो चंडीगढ़ रिफर कर दी थी सर उन्होंने। कैसी हालत है और फिलहाल तो उनकी स्थिति तो ऐसी है जी, अभी कुछ नहीं कह सकता। सारा शरीर उनका जल गया था, मुंह हाथ सब उनका। यहाँ से ज्यादातर ये आप लोग कितनी देर बाद यहाँ मौके पर पहुँचे? मौके पे तो हम यहाँ पे कम से कम 15 मिनट बाद पहुँचे हैं। 15 मिनट बाद पहुँचे हम यहाँ पे। तब हमने देखा कि पूरा ही ये इसमें धुआं ही धुआं हो रहा था, काला ही काला पड़ रहा था। और उसके बाद फिर जब वो लेडीज मेरे पास आई कहने लगी भैया मेरी लड़की इसमें झुलस गई है। और मैंने कहा मगा वो कहाँ है, कैसे कैसे ऐसे करके बात होगी। फिर मैंने उनको पीड़ित को जो थी मैं पीड़ित थी उनको संभाला, उनको थोड़ा दिलासा दिया मगर रुक जाओ आप, अभी क्या नाम कोई नहीं, हम उनको देखते हैं। जब तक आग जो है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी तो और उस बच्ची को बचा नहीं आज पाया। बताया जा रहा है कि बच्ची का शव बरामद हुआ। शव बरामद हुआ और रात 9:30 बजे करीब बरामद हुआ है जी। तो उसको ना बरामद होने के बाद उसको पोस्टमार्टम में रखा हुआ है मशीन में भी। अभी उनकी वो चल रही है वहाँ पे। अभी तो एक तो टांग नहीं है उनके, हाथ नहीं है और ये अपर से यहाँ तक का शरीर उसका ये और ये बच रहा है, बाकी सब खत्म है। हाँ जी। अब बताओ आप। अपने बाप को बचाने के लिए मशीन नीचे घुस गई। मशीन वगैरह हो कोई यहाँ पे उसके नीचे घुस के ना अपना बचाओ तो आपको पता ही है कोई ना कोई करता ही है, लड़की हो चाहे कोई भी हो तो। और पीड़ित की माँ का कहना है कि जो हमारी बच्ची थी उसको बचाने के चक्कर में हमारे शरीर को चोट पहुंची है। उसी बच्ची को बचाने के चक्कर में, हाँ जी, अपनी लड़की को बचाने के चक्कर में हमारे शरीर को पीड़ित की जो माँ है वो, हाँ जी हाँ जी, वो कहाँ? वो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। हाँ जी, पावटा सिविल हॉस्पिटल वो में। भी ऐसी है जी। प्रशासन की तरफ से या स्थानीय लोगों की तरफ से कोई मदद मिली? अभी तो कोई कुछ नहीं मदद मिली। मदद तो जब लगे वहाँ कोई देखने तो आ जब देख नहीं रहा मैं पड़े पट्टी पुट्टी कुछ भी नहीं हुई तो उनके शरीर में बस अभी देखने आ रहे हैं। प्रशासन वाला कोई भी अब तक पहुंचा नहीं है वहाँ पे। मौके पर कल हमने देखा तहसीलदार थे, उन्होंने कुछ कहा, कोई बात हुई? अभी आएंगे देखते हैं क्या करते हैं। बस अभी हमारे आदमी थाने में बैठे भी हूँ, अभी थाने में से फिर वहाँ जाके पोस्टमार्टम के लिए जाके वहाँ हाँ जी लेने के लिए सब थाने में जाएगा। अब देखो तो तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर अभी भी आग बुझाने का प्रयास निरंतर जारी है और
आपको माइकुआ की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय हम। वैसे बेसिकली कहाँ से रहने वाले हो आप लोग? आप लोग कहाँ? सहारनपुर के जी हम। सहारनपुर से। और यहाँ पे जो आप मजदूरी का कार्य करते हैं? जी मतलब हाँ मजदूरी मान लो चलो, बात है सर ये कि मजदूरी करते हैं कोई बंदे नहीं, थे, मालिक थे, वो जैसे अभी मतलब तक किसी को भी देखने किसी नहीं को देखने नहीं आए ना यहाँ पे। उनका हक बनता है, फर्ज बनता है भाई हम जाके वहाँ देखें, पूछे, कोई हेल्प करे, तो ये बात है। अभी तक हमारी तरफ से, इनकी तरफ से कोई मदद का कोई दिखावा कोई नहीं हुआ है। मालिक को तो जाना चाहिए भाई। ठीक है, क्यों जी? उनकी हालत फिलहाल गंभीर। किसी तरह की परमिशन यहाँ को चलाने की थी। साथ ही साथ दर्शकों समाज सेवी नाथूराम चौहान भी मौके पर मौजूद है। और जैसे कि हमने कहा कि प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसने इसे चलाने की परमिशन दी, इतने बड़े पैमाने पर इसे कैसे चलाया जा रहा था, क्या सभी कायदे कानूनों के अनुसार यहाँ पर कार्य चलता था, ये सभी सवाल जो है वो प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है। आगामी समय में जब इस पर जांच होगी, और जो यहाँ के संचालक थे वो भी पुलिस हिरासत में फिलहाल है। समाज सेवी नाथूराम चौहान जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपनी बात रखेंगे और इन सब लोगों की आवाज उठाएंगे, और उस बच्ची की मौत का जिम्मेवार आखिर कौन है, जो 4 साल की बच्ची जिंदा जल गई और जो महिलाएं अभी जिंदगी और मौत के बीच झुलस रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कल से एक खबर वायरल हो रही है कि कबाड़ के गोदाम में, पर कबाड़ का वजह तो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री है जी, ये तो बहुत ऐसा मटेरियल आप देखिए आप, एसिड है पूरा, ये कहाँ से आया, और इसमें तो अगर एक बार आग लगी तो कैसे, इसलिए कल से आग बुझ नहीं रही। वो कल से आग नहीं बुझ रही, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और कई गाड़ियां दमकल विभाग की आई, कई गाड़ी यहाँ पर आई, कम से कम 100 गाड़ी पर ये फैक्ट्री, और यहाँ पर अवैध रूप से बहुत सारी चीजें अंदर हो रही थी। इसीलिए जो मशीनें यहाँ पर आई बिना किसी परमिशन के, ये भी मशीन ताकि ये सबूत मिटाया जाए, यहाँ से जो भी सबूत पड़े, लगातार सामान निकालने का प्रयास, लगातार सामान निकालने का प्रयास इसलिए ताकि सबूत मिटे, प्रशासन के आने से पहले सामान यहाँ से निकाला ताकि सामान निकल जाए, ताकि कल कोई पूछे नहीं। पर ये अच्छी बात है कि चलो आप लोग भी मौके पहुंच गए, और ये जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इनका कहना है कि कोई वहाँ नहीं पहुंचा है, किसी ने वहाँ पर देखा नहीं है, कोई वहाँ गया नहीं जहाँ जाना चाहिए था, जहाँ पर लड़की एक मरी है और 4 जो महिला झुलसी है, वहाँ पर कोई गया नहीं। ये प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, ये कूड़े का गोदाम नहीं, मैं बता दूं सब लोगों को, दर्शक जो भी देखना चाह रहे हैं, ये कूड़े का गोदाम नहीं है, प्लांट है, बहुत बड़ी फैक्ट्री। बाहर हमने देखी मशीनें कुछ लगी हुई थी, और वो भी मशीनें कैसे आ गई वो पता नहीं, समझ से परे हैं वो। तो आपके कहने का मतलब है कि कबाड़ खाने के आड़ में जो है, कबाड़ खाने आड़ में यहाँ पर वो नंबर 2 का काम चल, फैक्ट्री चली हुई थी, क्योंकि ये चीजें सब जगह नहीं हो सकती, जो चीजें हमारे हाथ में भी, इसके बनाने के लिए बड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ी चीज है जो बना रहे, केमिकल है जी। अब ये बुझता नहीं, इसमें एक बार आग लगी, तो इसलिए हम भी सोच रहे कल से कि ऐसा क्या हो गया कि फैक्ट्री में भी यहाँ कई बार आग लगी, बुझा दी, लेकिन वो बुझी नहीं, अभी इसलिए नहीं बुझ रही है। और जगह यहाँ आने पे पता लगा, पर ये इसके लिए नाथूराम चौहान जी मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि यहाँ पर कबाड़ खाने की आड़ में जो है वो केमिकल की कार्य फैक्ट्री टाइप में चल रही थी। परमिशन किसने दी, हैरानी की बात ये भी है। प्रशासन से माननीय उद्योग मंत्री भी सिरमौर दौरे पर, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि इसके लिए परमिशन किसने दे दी। उद्योग मंत्री के मुंह से कल से एक शब्द निकला है, उनके मुंह से शब्द निकलना चाहिए कम से कम। आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, आपके कोई यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर आए हो, कोई यहाँ नहीं आया, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को यहाँ पर, उसमें से वो भी कोई आए नहीं। पुलिस, अब तक पुलिस यहाँ रहनी चाहिए, पुलिस की गश्त होनी चाहिए बराबर, यहाँ पर कोई अनहोनी और ना घट जाए। कोई यहाँ पर है नहीं, पुलिस का आदमी भी नहीं यहाँ पर, ये जंगल राज बना रखा है पूरा यहाँ पर, कि जो व्यक्ति जो मर्जी करना चाहे कबाड़ के आड़ में। 2 साल पहले हमने कहा था कि जितने कबाड़ गोदाम है पौंटा साहब, उसको देखिए, उसको देखो उसमें क्या क्या सामान है, उसके अंदर किस किस चीज की इनको परमिशन मिली है, परमिशन मिली तो किसने दी, किस चीज की परमिशन दी है। पर यहाँ तो हद की बात हमने देखा है, तो बिल्कुल कबाड़ नहीं तो फैक्ट्रियां चल रही है यहाँ पर, तो नंबर 2 का काम हो रहा है। अब इसलिए जिम्मेवार कौन है, मैं कहूंगा इसलिए उद्योग मंत्री भी जिम्मेवार, उतने जिम्मेवार है जितना इसका मालिक जिम्मेवार, उतना उद्योग मंत्री भी जिम्मेवार है। आपका जिला है, आपका एरिया पड़ता है, आप नहीं देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कल यहाँ मंत्री जी भी आए थे रात को, क्या उन्होंने यहाँ पर वो पहुंचे हैं क्या? नहीं, मंत्री जी ने कहाँ पहुंचना, इतने व्यस्त थे, पाउंटा साहिब में वो आए थे, रात को यही उनका रात्रि विश्राम था, सुबह भी यहाँ से 10 बजे निकले मंत्री जी तो अभी तक यही थे, अभी निकले यहाँ से, वो हम लोग इधर को निकले, मंत्री जी उधर। VIP आदमी है, इतने बड़े मिनिस्टर यहाँ थोड़ी ना आएंगे धुएं में, धूल में तो हम लोग आएंगे, यहाँ पर तो हम लोग रहेंगे। मंत्री जी तो VIP रिजॉर्ट्स में रहेंगे, वहाँ पर वहीं से जाएंगे जहाँ उनकी सेवा होगी, तभी तो ये सेवा दे रहे होंगे, इसीलिए नहीं तो ऐसा कैसे चल सकता है। देखिए कल से पीड़ित परिवारों को किसी तरह की मदद अभी तक किसी पीड़ित परिवार को उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार को किस तरह की मदद मिली, हैरानी की बात ये भी है। मंत्री महोदय कल यहाँ खुद थे, आपका विभाग है, आपको जाना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है। भूमि पूजन तो बाद में, भूमि कहीं भागी थोड़ी नहीं जा रही है, पर यहाँ लोगों की जान जा रही है, उसके लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए।
मेरे को लगता है शायद आधा किलोमीटर दूर है रेस्ट हाउस से, और हॉस्पिटल की दूरी आधा किलोमीटर दूर, मुश्किल से आधा किलोमीटर दूरी है। देखना चाहिए था जो पीड़ित लोग हैं। हाँ, अब इसके बाद भले आप वहाँ चले जाओ घड़ियाल वासु बांधने के लिए, पर आप पहले क्यों नहीं गए? आपको यहाँ मौके पे आना चाहिए था। आप कल जब यहाँ सिरमौर था, आपको यहाँ मौके पे आना चाहिए, देखना चाहिए था आपको यहाँ पर। आपके लोग है, अब लोग यहाँ नाराज है, ठीक, लोग नाराज है, इनकी नाराजगी बिल्कुल सही है। ये कहना चाह रहे यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम चला हुआ है, ताकि यहाँ सबूत मिटाने का काम चला हुआ है। जहाँ पर जो पेशेंट है, जो मर गए, जो उनको देखने कोई गया नहीं, इनका मालिक कल से गायब है। पुलिस ने अब तक उसको पकड़ा है, नहीं पकड़ा। और एक मालिक थोड़ी नहीं, इसमें तो कई मालिक होंगे, कई लोग साजिश इसमें, तब जाके इतना बड़ा प्लांट चल सकता है। ऐसे गलती कैसे चल सकता है? नाथुराम जी, ये प्लांट क्या अवैध रूप से निर्माण किया गया था इसका, या क्या लगता है आपको? अवैध ही तो है, अवैध प्लांट है, और है क्या इसमें? ये अवैध है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। कौन इसकी परमिशन दे सकता है, और किसने ऐसे परमिशन दी होगी? प्रशासन वेरिफिकेशन तो कर सकता है कि कैसे चलाया जा रहा है। ये डीसी है, एसडीएम किस लिए बैठे यहाँ पर? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस लिए बैठे यहाँ पर? छापे मारो, उनको खिला देते हैं, वो बोलते हैं। बिल्कुल इनका कहना सही है। उन तक जाते होंगे, पैसे जाते हो, कुछ ना कुछ जाते हो। जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है वो भी देखने नहीं आया, यहाँ पे मंत्री है ये यहाँ के जो। नहीं, ठीक है, लोगों की ऐसी भावना है, अच्छी बात है कि जब वो कल पहुंचा थे वीआईपी उसमें थे, तो उनको आना चाहिए था, लोगों को देखना चाहिए था। लोग दुखी है, लोग पीड़ित है। किस बात की शपथ ली? शपथ के समय तो ये बोलते हैं ना वहाँ पर, या उसमें ये बोलते हैं कि हम वीआईपी उसमें रहेंगे और वीआईपी उसमें ट्रीटमेंट लेंगे। काम कर रहा है थोड़ी, उसको छोटी गुड़िया है, छोटी बेटी है, बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे जलसी कैसे, तो शुक्र चलो रात को उसकी बॉडी मिली बेचारी की। जली होगी वो। कितना परिवार को बताइए? ये लोग सही है अपनी जगह। कल रात को मिला हुआ बच्ची का शव? जी 9:30 बजे। धन्यवाद। तो आपने तस्वीरें देखी? स्थानीय लोग अगर कोई कुछ कहना चाहे, कोई यहाँ पर आपसे पूछने आया, कोई हालचाल जानने आया, नाथुराम जी, जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पे कहीं भी बिजली, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी, आसपास की पंचायतों के लोग भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं, जिनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से और स्थानीय जो नेता है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वो लोग हाल चाल जानने या उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचे। हालांकि बीते कल जो है वो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी पांवटा साहिब में उनका रात्रि विश्राम था, और वो अभी तक उनकी ओर से भी किसी तरह की कोई बातचीत इनसे नहीं हुई है। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कबाड़ खाने की यार्ड में किसी तरह का अवैध कार्य चलाया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और अलग अलग चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल होता था। ये सब चीजें आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो है वो लगातार सामान मिटाने का या हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस की गश्त नहीं है। तो ये तस्वीरें आप अभी देख सकते हैं। इसी कभी यहाँ पे इतना खतरनाक है, मेरे कसम से आ कैसे गया यहाँ पर? ये तो हैरानी की बात है। ये यहाँ पे परमिशन किस लिए? मतलब कबाड़ खाने के उसमें आड़ में ना कुछ और काम कर रहे हैं। नंबर 2 काम करते हैं यहाँ। कौन सा नंबर 2 का काम करते यही नंबर 2 ये, और क्या है? केमिकल बनाते हैं, कुछ और करते हैं। हाँ यही है, और क्या है? बिल्कुल। इनको कोई बिल वोचर थोड़ी करनी होगी। इनके पास बिल हो कुछ या कुछ उसका हो सामान का बिल। कार्य सबसे मांग होनी चाहिए, ताकि आगे लोगों को नसीहत मिले, लोग आगे कम से कम इस तरह के काम तो न करें। ये थोड़ा दूर था, अगर नजदीक हो। और उस बच्ची को भी कहीं ना कहीं न्याय तभी मिल पाएगा अगर इस बारे में जांच होगी, इसकी तहकीकात होगी, ताकि और भी जान तो बच जाए। बिल्कुल। अभी ना खिलवाड़ बना रखा है खेलने का। तो दर्शकों, अभी भी लगातार यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, आग बुझाने का प्रयास निरंतर जारी है। कल दमकल विभाग की बहुत सारी टीमें यहाँ पर आई थी और आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। हम भी यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे और लगातार यहाँ पर सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ये है वो गोदाम जहां पर जो बीते कल भयंकर आग लगी थी और इतनी भीषण वो आग थी कि कई घंटों तक दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझ पाई थी और अभी तक भी हल्की हल्की आग लगी हुई है। अभी भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप सभी को हम यहाँ से दिखा रहे हैं, मौके से दिखा रहे हैं। ना कोई नंबर दे रहा है किसी का।
दर्शकों, सवाल इतना है कि किस कायदे अनुसार ये चलाया जा रहा था, क्या किसकी कोई वेरिफिकेशन हुई थी, क्या कोई कागजी प्रक्रिया इस संचालक ने पूरी की थी। तो बहुत सारे सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। इसके जो संचालक थे वो हिरासत में फिलहाल है, और क्या उस 4 साल की बच्ची को न्याय मिल पाएगा जो अंदर जिंदा चल गई है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जो भी अपडेट आती रहेगी वो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।